2022-23 सीबीएसई ने बोला 30% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आएंगे, तो की हालत खराब हो गई। उसके बाद अगले साल सीबीएसई ने 40% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कर दिए, पेपर का लेवल और बढ़ गया, तैयारी और बढ़ गई। बट इस साल पेपर का लेवल यहां पे है, मतलब 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सीबीएसई अपने पेपर्स में डालने वाला है, जो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो नहीं मिलने वाला। ये नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एग्जैक्टली कैसे, किस तरह के, किस पैटर्न के, वो एग्जैक्ट पैटर्न उठा करके मैं लाया हूं, क्योंकि रिसेंटली मैं खुद सीबीएसई ऑफिस पहुंच गया और इनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई क्या आने वाला है, किस तरह का आने वाला है और बच्चों को कैसे अब प्रिपेयर करना चाहिए। अगर तुम इसे कोई नॉर्मल वीडियो समझ रहे हो तो तुम यहीं पर गलत हो, क्योंकि जब अक्षय भैया आते हैं कुछ अलग लेकर के आते हैं। मैंने खुद बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूं। फटाफट से सब्सक्राइब मार दो चैनल, क्योंकि ऐसा कंटेंट यही देखने मिलता है। और जिसने एंड तक इस वीडियो को देख लिया who will be in the top 1% कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको वो सारी बातें मालूम होंगी जो सीबीएसई के सीक्रेट्स हैं, तो मैं ढूंढ करके निकाल करके लाया हूं। तो बस तुम्हें यहां पर इस वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट में टाइप कर देना है यस आई एम इन दी 1% कैटेगरी। क्या हाल पढ़ ले गए, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर अ रीजन। मैं तुम्हें बताने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में ब्रेक डाउन करके, ये कॉम्पिटेंसी क्या है, ये ब्लूप्रिंट क्या है। कॉम्पिटेंसी में भी शब्द डराते हैं और ब्लूप्रिंट में तो सब चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि जो ब्लूप्रिंट में बता रहा हूं, जितने चैप्टर के जितने मार्क्स, उतने चैप्टर से ही उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आएंगे। बट ऐसा होगा नहीं। सारी बातें क्लियर करेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि इस साल के सैंपल पेपर को देख करके क्या लग रहा है, पिछले साल के लेवल से इस साल का लेवल कैसा होगा। लास्ट ईयर सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर तो तुम्हें याद ही होगा, 12th वालों। जिनको नहीं याद है ना, अपने सीनियर से बजा के पूछना। 12th का फिजिक्स का पेपर देख के लोगों को लगा कि ये जेई का पेपर खा दे दिया, मतलब क्या हो रहा है, बच्चे की जान लोगे क्या। इस साल भी ये होगा, आओ समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आते हैं ब्लूप्रिंट पे। ये ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक शीट जो समझा दे कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। बट जो भी यूट्यूब पे ब्लूप्रिंट बता रहा है वो सब स्कैम है। कमेंट में उनके लिख के आना, यू आर अ स्कैमर, आई एम अक्षय भैया स्टूडेंट। बिकॉज सीबीएसई के खुद पीडीएफ में जाके देखो, नीचे लिखा है कि कोई भी चैप्टर वाइज नंबरिंग या वेटेज नहीं करी जाएगी। जो भी वेटेज या कैटेगराइजेशन है मार्क्स का, वो यूनिट वाइज है। यानी एक यूनिट है, ये इतने मार्क्स का है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं। फिर ये यूनिट है, ये इतने मार्क्स का है, इसमें भी कुछ सारे चैप्टर्स हैं। तो ये यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सारे फेस। मतलब कोई चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट नहीं है। बट हमारे पास है अक्षय भैया की ये शीट। यार मैंने बैठ करके तुम्हारे लिए बना दी है ये चैप्टर बाय चैप्टर, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शीट। मतलब कौन कौन से टॉपिक पिछले बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, तो उसमें से ये सारे शुरू के 5 टॉपिक जो है यहाँ पे लिखे हुए, 2023 में कितने मार्क्स के आए, 24 में कितने मार्क्स के आए और 25 में कितने मार्क्स के आए। उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस तरह हर चैप्टर का मैंने पिछले 3 साल का कितने वेटेज के वो चैप्टर के टॉपिक्स आए हैं वो लिख करके दे दिया है। साथ ही साथ केमिस्ट्री के साथ तुम्हें इस तरह का मैथ्स में मिल जाएगा। मैथ्स के बाद इस तरीके का तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स के लिए भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ने सीनियर्स पे, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। फिर अगली बात क्या चल रही है? अगली बात चल रही है कि कॉम्पिटेंसी क्या है। कॉम्पिटेंसी समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, आओ हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये एक मैजिकल स्क्रीन है, जो यहाँ पे दिखता है वो एग्जाम में भी दिखता है। आओ देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि हमें देखना है ये फिजिक्स का पेपर, ठीक है। फिजिक्स के पेपर में जब तुम थोड़ी नजर डालोगे, जब तुम थोड़ा ध्यान दोगे, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर 38% रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, 32% अप्लाइंग वाले क्वेश्चन है, 30% क्वेश्चन एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन। मतलब जो शुरू का 38% है वो इजी है, सिंपल है। जो रेस्ट 32 + 30 यानी 62% है, वही कॉम्पिटेंसी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं। वैसे देखो, रिमेंबरिंग में वही जो भी तुमने पढ़ा है, बेसिक फैक्ट्स, टर्म्स, उसके हिसाब से आंसर देना है। अंडरस्टैंडिंग में थोड़े फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है और जो भी दिया है उस आइडिया को सपोर्ट करना है। अप्लाइंग में तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट एक लाइन ध्यान से सुन लो यहाँ पे, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ न्यू डिफरेंट वे। यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अप्रोच से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ध्यान देना। और जब तुम एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग का जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है वो पढ़ोगे, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ नई नई चीजें करनी पड़ेंगी, इंफॉर्मेशन तुम्हें गैदर करनी पड़ेगी नए तरीके से, ताकि जो भी चीजें दी है उसको तुम प्रूफ कर पाओ या जस्टिफाई कर पाओ। ये तो सिर्फ फिजिक्स का था। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स का है जो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, बायोलॉजी है, 50%
डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बायोलॉजी है यार, इसमें बहुत घुमाते फिराते नहीं है, सिंपली पूछ लिया डायरेक्ट टू डायरेक्ट 50%, बट रेस्ट 50% एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट एंड एनालाइज इवेलुएट क्रिएट, मतलब नीचे वाली दो कैटेगरीज ही मिला करके 50% कॉम्पिटेंसी बनाएगी। बट फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री मैथ्स कहाँ है? तो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, एक बार देखते हैं केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 40% यहाँ पे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यानी सिंपल क्वेश्चंस, रेस्ट 30-30 अप्लाइंग सॉल्विंग प्रॉब्लम टू इन दिस सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट टेक्निक्स टूल्स इन अ डिफरेंट वे, ये डिफरेंट वे पे फोकस करना, एंड देन एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग वाले भी 30% क्वेश्चन है 21 मार्क्स के। लेकिन अपना सबसे खतरनाक सब्जेक्ट मैथ्स का क्या होगा भैया, मैथ्स का तो बताओ। तो मैथ्स वालों ध्यान से देखो, थोड़ी नजर इधर घुमा लो। मैथ्स वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 55% क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले, 25 अप्लाइंग वाले यानी सॉल्विंग प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस, एंड 20% एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग वाले यानी थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन। तो ये जो मैंने वेटेज बताया ये सीबीएसई के ही पीडीएफ में छुपा होता है, वो जो अपना सिलेबस वाला पीडीएफ स्क्रॉल करोगे ना उसके नीचे दिया होता है, तो और कोई तुम्हें नहीं दिखाएगा, बट मैंने तुम्हें समझाया डिटेल में ताकि तुम्हारा कॉम्पिटेंसी का डर हट जाए। लेकिन भैया डर तो हटा नहीं, आपने तो पैटर्न बता दिया, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे ये कौन बताएगा? यही जानने के लिए मैंने डायरेक्टली जब मैं ऑफिस गया था मैंने पूछ लिया सीबीएसई वालों से खुद, एंड दे सेड कि हमारी खुद की बुकलेट आती है, मार्केट में कई सारी किताबें हैं, सब कुछ है, वो सारी किताबें इसी बुकलेट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये जो सीबीएसई की बुकलेट है इसके ही अंदर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस हर एक पब्लिशर अपनी किताब में डालता है। तो अगर तुम ये क्वेश्चंस लगा लोगे ना तो इसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई नहीं दे सकता, बिकॉज वो इनका स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी पीडीएफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सभी के लिए आता है, डरना नहीं है, आराम से जाके सॉल्व करना, देखना जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ा हो उस चैप्टर के क्वेश्चन इस पीडीएफ से लगाना, पीडीएफ में डायरेक्टली तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हमने ब्लूप्रिंट समझ लिया, कॉम्पिटेंसी समझ लिया, अब अगली बात आती है पैटर्न, कि पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि अगर पैटर्न समझ करके नहीं गए ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम खत्म होने से पहले ही तुम्हारा पेपर खत्म नहीं हो पाएगा लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा। कैसे 3 घंटे को सही से यूटिलाइज करना है, इसी के लिए सीबीएसई वाले रिलीज करते हैं सैंपल पेपर्स। अब सैंपल पेपर्स में जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा पैटर्न, और सीबीएसई सेम पैटर्न फॉलो करेगा, दिस इज अ फैक्ट, कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं होंगे, सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा और ये पिछले साल जैसा ही पैटर्न है। तो ये रहा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, ये ही है सैंपल पेपर जिसको फॉलो किया जाएगा और इसी तरीके का पैटर्न तुम्हारा पेपर का भी रहेगा, तुम्हारे फाइनल पेपर का भी रहेगा। तो तुम्हें इस न्यू पैटर्न के हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए यू विल नीड अ सैंपल पेपर। एंड तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें रिकमेंडेशन दे रहा हूं, तुम्हें प्रमोशन कर रहा हूं, तुम्हें एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, यही ना, यही ना, यही लगेगा ना, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अक्षय भैया ना वो करते हैं जो तुम्हें जरूरत है। मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मैं कोई भी बुक का नाम नहीं लूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि सैंपल पेपर्स लगा लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, प्लीज सैंपल पेपर लगाना। और अगर लगाओगे तो मुझे लाइक करके इस वीडियो को बता देना कि हाँ मैं सैंपल पेपर लगाऊंगा। अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ भैया आपकी रिकमेंडेशन कौन सी है, प्रमोशन नहीं रिकमेंडेशन, तो उसके लिए मैं ऑनेस्ट सैंपल पेपर्स की बुक का बंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए मैंने ये लिंक कर दी है। और अब हम आते हैं सीबीएसई की टेंटेटिव डेट शीट पे। क्या डेट शीट में क्या झोल है? देखो, अगर मैं इस साल की टेंटेटिव डेट शीट को कंपेयर करूं पिछले साल की डेट शीट से, तो लास्ट ईयर 17 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ था, पीई का पहला पेपर था, फिर 21 को फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हिंदी बायो। साल भी लगभग सेम है, 18 को स्टार्ट हो रहा है पीई के साथ फिजिकल एजुकेशन, जिसके लिए हमारे जाकी सौदागर भैया हैं ही, फिर उसके बाद 20 फेब को फिजिक्स, 28 को केमिस्ट्री, काफी लंबा गैप है, लेकिन यहीं पे गए सारे बच्चे कि 19 सिर्फ एक दिन मिल रहा है फिजिक्स के लिए। ऐसा मैं चाहूंगा कि ना हो, ये टेंटेटिव डेट शीट है, हो सकता है चेंजेस आ जाएं, मेजर चेंजेस नहीं होंगे, तो इसलिए अभी से फिजिक्स को सीरियसली लेना। 3rd-4th मार्च को होली पड़ जाएगी, इसके बाद 9th मार्च को मैथ्स, 12th को इंग्लिश, 16 को हिंदी, 27th मार्च को बायो। बायो वालों के लिए तो बहुत लंबा गैप है। ध्यान से सुन लेते हैं कि करना क्या है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में, कोई फालतू की स्ट्रेटजी नहीं, 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1 इज कि तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे चैप्टर के बैकलॉग्स कौन से हैं। चैप्टर में बैकलॉग्स है ना, तो चैप्टर छूट गए ना 12th के, उनके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शीट, 11-12 दोनों के लिए है। यहाँ पर क्या है, ये वो शीट है जिसमें लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो उस टॉपिक को तो जरूर पढ़ लेना, भले ही पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम मिले ना मिले, इससे बैकलॉग जल्दी कवर होगा। स्टेप 2 में करना यह है कि जैसे ही तुम एक चैप्टर पढ़ लो उसके बाद
जबरदस्ती नोट्स बना करके टाइम वेस्ट ना करके हमारी 199 पेजेस की ई बुक की मदद से पढ़ो। इस 199 पेजेस नोट्स में सब कुछ है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा और ये तुम्हें पढ़लक्ष्य.com पे इस समय डिस्काउंट पे मिल जाएगा। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप 3, सैंपल पेपर लगाओ। रुकना नहीं है, लगाने के बाद, लगा लेने के बाद तुम्हें करनी है एनालिसिस, जिसके लिए सैंपल पेपर के आंसर्स तो देखना, साथ में मार्किंग स्कीम भी देखना कि तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कहां पे, तुमने लिखा कैसे है, तुम्हारे मार्क्स कट कहां पे रहे हैं, और वो एक अच्छे सैंपल पेपर में ही मिलेगा जो मैंने लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाकर के वहां से उठा लो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, साल का पेपर बहुत टफ हो सकता है। 10th में तो इसीलिए सीबीएसई ने 2 चांसेस दे दिए हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है। मैं चाहता हूं उस एक चांस को सही तरीके से रिसीव करो, सीबीएसई के मुंह पे स्लैप मारो और अपने मार्क्स अच्छे करके अपने पेरेंट्स के पास जाके उन्हें एक प्राउड स्माइल दो। बस मैं यही चाहता हूं तुमसे, कमेंट में टाइप करना बस आई एम इन दी टॉप 1% कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारी इन्फो मैंने तुम्हें बताई जो आज तक किसी ने नहीं बताई थी। अब जाओ फटाफट से नोटिफिकेशन दबा दो, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे इंपॉर्टेंट शीट दे दी है, एंड देन जाना जा पढ़ ले।